तो मैं सुदीप सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। जो क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं ग्रुप डी रेलवे में, एनटीपीसी रेलवे में आपसे पूछे जाते हैं, बैंक एसएससी में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बहुत टाइम लगता है करने में। उनको मुश्किल से 1 सेकंड में करेंगे। 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को अक्सर लड़के अभी मेरे पास मैसेज भेजे हैं, उनको ये बहुत दिक्कत होती है कि संख्या वाले क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करें। तो यहां से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 1-2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, तो उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। बात आप समझिए। इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं तो लिखते हैं इसे 10x प्लस वाई, और संख्या को जब बदल देते हैं 10y प्लस कितना लिखते हैं x, और दोनों को हम घटा लेते हैं तो 10x माइनस 10y प्लस y माइनस यहां से घटा रहे हैं तो प्लस x बराबर अंतर दोनों का 54। और इतना हम लंबा चौड़ा इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कोई मेथड हम इसको कुछ नहीं करेंगे, मुश्किल से 1 सेकंड में करेंगे। इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको हम आप कुछ ना करिए, यहाँ पे जो 54 लिखा है आप 54 लिखिए चुपचाप। 54 को आप क्या करिए 9 का मल्टीपल, आप ये हरदम उसको क्या करेंगे 9 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, क्योंकि संख्याओं को बदलने पर उसका जो अंतर आता है वो 9 का मल्टीपल आता है। इस बात को मैं समझाऊंगा, आप इसको पहले समझिए। आप इसको लिख सकते हैं 9 गुणे क्या लिख सकते हैं 6, यही आंसर होगा 6 आएगा। आप लगा कर देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 6 आएगा। आप इसको हल करेंगे, यहाँ से x का मान आएगा, फिर आपका y का मान आएगा, आप उसको वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर 54 है तो आप क्या करेंगे 9 गुणे क्या 9 का मल्टीपल बनाइएगा। 9 गुणे कितना हुआ 6, तो दोनों का अंतर कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब आप समझ लीजिए जैसे आपको दिया हुआ है 18 दिया है, इसको आप पलट दीजिए। आप पलटेंगे कितना हुआ आपका 81 हुआ। अब देखिए इसका दोनों का अंतर निकालिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 81 और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं 18 लिख रहे हैं। तो आप इसका अंतर बताइए। 81 और 18 का जो अंतर आएगा वो देख लीजिएगा 63 आएगा। देखिए 63 आता है क्या आता है देख लीजिए 11 हुआ, 11 में से 8 गया कितना 3, 7 में से 1 गया कितना 6 हुआ यहाँ से। अब बताइए अगर ये 63 है, अगर मैं 63 को क्या लिख सकता हूँ 9 गुणे क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 7, क्योंकि कभी भी ये चीज देख रहे हैं ये आएगा हरदम 9 का मल्टीपल आता है। यानी 2 अंकों की संख्याओं को अगर परस्पर बदला जाता है तो वो हरदम गुणज होंगी किसके 9 का। एक क्वेश्चन तो ये आपका बन जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि यदि 2 अंकों की संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसका गुणज होंगी। तो आपका आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए कितना 9 आना चाहिए। तो नंबर सिस्टम के इस तरह के सवाल, ये आपका जो सवाल है ये आपका पूछा है एनटीपीसी 2018 में। क्वेश्चन कब पूछा गया है एनटीपीसी 18 में क्वेश्चन। तो लड़के इसको इस तरह से कर रहे होंगे, बहुत टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लगेगा। क्या करेंगे आप 54 को क्या लिखेंगे, आप 54 को लिखेंगे 9 गुणे कितना लिखेंगे 6, यानी आंसर क्या आएगा आपका 6 आएगा। मैं बता दे रहा हूं ये है क्या। इस पे ये देखिए 82 और 28 बनेगा पलटने पे, देख लीजिएगा इसको। अब बस 82 और 28 का अंतर आएगा कितना 54। देख लीजिए संख्याओं का अंतर, यानी ये वाली जो संख्या 8 है ये 2 है, कितना आएगा आपका 6 आएगा। वैसे भी बिना आपने सॉल्व किया आप इसको बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 6 आएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। मान लीजिए इस पे दिया अगला क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अंतर दे दिया 45 दे दिया। अंतर कितना दे दिया आपको 45 दे दिया। तो आप 45 को क्या लिखेंगे 9 गुणे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 9 गुणे 5। उत्तर आपका 5 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ये सवाल आपका एनटीपीसी, ये नहीं आपको बहुत इजी लग रहा होगा, ये बहुत टफ सवाल है। आपको इस तरह से इजी कर दिया गया है, टफ है सवाल ये, क्योंकि आप उसको करेंगे काफी टाइम लगेगा। अब आप एक बात बताइए, आप ये देख लीजिए सवाल ये थी आपका, ये 45 अंतर कब आएगा। जैसे कोई भी चीज है आप उसको पलट लीजिए। अब आप इसको लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका संख्या आप एक कोई ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 27 ले लिया, ठीक है। 27 को आप पलटेंगे कितना हुआ 72 होगा। आप इसको पलट लीजिए, 72 में से आप घटाइए 27 घटाइए, 12 में से आपका 7 गया कितना हुआ आपका 5 हुआ। यहाँ बचा 6 में से आपका 2 गया कितना हुआ आपका 4 हुआ। कितना आया आपका 45 आया। तो अंतर देख रहे हैं ना आप, 72 और 27 का अंतर कितना आ रहा है आपका 45 आ रहा है। यही वाला सवाल हो गया ना इस पे, यानी संख्या का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 5। तो इस तरह के सवाल कभी भी आपको दिखते हैं तो आप आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हैं। आप उसको 9 का मल्टीपल करके कर सकते हैं। समझ में आया बात। इसमें एनटीपीसी का सवाल था। अगर अब आएगा तो एक सवाल आपका 36 हो सकता है। तो 36 में क्या होगा 9 गुणे क्या बनेगा 4, यानी आंसर कितना आएगा 4 आएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस पे
अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी एनटीपीसी 2016 में, वो वाला क्वेश्चन में आप 16 कर लीजिएगा, एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ था। उसमें भी ऑप्शन आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ ऑप्शन, उसमें ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दिया था 6 7 8 9। उसमें ऑप्शन कितना दिया 6 7 8, तो आप कैसे कर सकते हैं देखकर कितना सा कर सकते थे 6। तो ऐसे इस बार ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, आप पढ़ लीजिए पहले, दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का जोड़। तो आप ऐसे करेंगे, इसको लगाएंगे, अगर तरीका करेंगे आप x प्लस वाई करेंगे बराबर जोड़ जो दिया होगा आपको कितना दिया 33 30 दिया है और अंतर दिया है कितना 6। फिर आप इसको हल करेंगे 2x कट जाएगा बराबर कितना हुआ 36, तो x बराबर कितना हुआ 18। फिर x का मान रखेंगे 18 प्लस y बराबर 30, तो y का मान कितना है आपका 12 आया। तो यानी x का मान आ गया 18, y का मान कितना आ गया 12। तो आप यहां से करेंगे x y गुणनखंड पूछ रहा है, x y आपका आएगा 18 गुणे 12, यही करेंगे आप। लेकिन इसको हमको 1 सेकंड में करना है, कैसे करेंगे इसको आप देखिए 1 सेकंड में कैसे करते हैं। देखिए इसमें आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये तरीका नहीं अपनाएंगे आप, डायरेक्ट क्या करेंगे देखिए तरीका, आप यहां लिखिए 30, जोड़ कितना रहा 30 और ये कितना अंतर कितना रहा। अच्छा दोनों का एवरेज बता दीजिए मुझे बस। अगर मैं कह रहा हूं मुझे एक तरफ फायदा हो रहा है और एक तरफ मुझे क्या हो रहा है घाटा, यानी इधर क्या है प्लस, जोड़ कितना रहा है 30 और एक तरफ क्या हो रहा है माइनस, यानी एवरेज जो आएगा वो कितना होगा 18। 30 और 6 36, एवरेज उसका आधा होता है कितना हुआ 18। अब आप देख लीजिए इसका अंतर बताइए कितना होगा 12, यहाँ भी अंतर देख लीजिए कितना होगा 12, यानी पहली जो संख्या होगी हमारी कितनी होगी 18 होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 12। जो सवाल हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो वो सवाल हमारी सॉल्व हो चुकी है, देख लीजिएगा इसमें फिर से समझिएगा क्या कर रहे हैं। इसमें हम एक तरफ क्या लिखेंगे प्लस, जोड़ इसका कितना हो रहा है, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे इसका अंतर कितना हुआ, इनका एवरेज कितना है आपका 18। बात समझ में आ रहा है। अगर एक तरफ हमें फायदा हो रहा है एक तरफ नुकसान, समझ लीजिए एवरेज हो गया हमारा, तो एवरेज हो गया कितना 18। अब देखिए 6 से ही कितना ज्यादा है 12 और ये 18 से कितना ज्यादा 12, यानी इन दोनों का अंतर हरदम देख लीजिएगा बराबर ही आएगा। तो देख लीजिए पहली जो संख्या आएगी हमारी बड़ी वाली संख्या कितनी है 18 और छोटी वाली संख्या कितनी है 12, यानी पहली और संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल करेंगे 18 गुणे क्या करेंगे 12 करेंगे। तो 18 और 12 का गुणा कर लीजिए, 12 8 96 और 12 91 12 12 9 21, 200 कितना हुआ आपका 16, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। अब मान लीजिए और थोड़ा सा हमको 60 करना है, बताइए 2 और पीछे वाला 8, किसके पीछे 8 दूनी कितना है 16, पीछे 6 किसके दिख रहा है केवल एक ऑप्शन के दिख रहा है। तो आप इसको तुरंत आप देखकर आंसर बता सकते हैं। यानी यहां से क्या होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आप 30 लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कितना 6, एवरेज कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे, इसका अंतर कितना है 12। तो बड़ी संख्या कितनी हुई आपकी 18, छोटी संख्या कितनी आ रही है 12, समझ में आ रहा है। अब बताइए 8 दूनी 16, जिसके पीछे 6 आएगा वही क्या होगा आंसर। एनटीपीसी 2016 में ये भी पूछा है, तो आप x प्लस वाई नहीं करने जा रहे हैं, x माइनस वाई नहीं करने जा रहे थे। एक सवाल हम और बना सकते हैं इस पे, जैसे कि मान के चलिए जैसे इसमें कह दिया कि दो धनात्मक संख्याओं, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दो धनात्मक संख्याओं का जोड़। तो मान चलिए कि जो है संख्या कोई एक बना ले रहे हैं, अपने से एक संख्या हम बना ले रहे हैं कि जैसे कि दो संख्या है, जैसे एक ले लीजिए 8 ले लीजिए, दूसरा कितना ले लीजिए 4, तो दो संख्याओं का जोड़ आप क्या ले लीजिए 12 ले लीजिए, ठीक है। अंतर 8 और 4 का अंतर लेंगे कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब सवाल लगाना तो आप एक तरफ लिखेंगे कितना, आप लिखेंगे कितना इस पे कि आप जोड़ लिखेंगे कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, अंतर लिखेंगे कितना 4, 12 और 4 कितना होता है 16, इसका एवरेज कितना आएगा आपका 8 आएगा, इसका अंतर बताइए कितना हुआ 4। बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी 8 और छोटी संख्या कितनी आ गई 4, 8 चौक 32, यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 32 आएगा। तो एनटीपीसी ने इस सवाल को भी जो है पूछा था इस पे, तो दो सवाल आपके मुश्किल से 1-1 सेकंड लगेंगे, नंबर सिस्टम के सवाल है इस पे। तो ये क्वेश्चन आप तुरंत इसको देखकर कर सकते हैं इस पे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली अब एनटीपीसी लेखपाल के ऐसे 2-2 3-3 सवाल ऐसे जो 1 सेकंड में आप देख के कर सकते हैं, वो रोज चलेगा, रोज का सेशन में चलेगा इस पे। चलिए आज हम तीसरे टाइप पे बात करते हैं, जिसको 1 सेकंड में देख के क्वेश्चन को कैसे करना। रैपिड फायर चल रहा है जबरदस्त इस पे कि 1 सेकंड में देख के कैसे आंसर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह दिया है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चनों में आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको गुणनफल दिख रहा है नीचे देख रहे हैं ना इस पे, वही ऑप्शन में होगा, आप देख लीजिएगा वो आपको नीचे मिलेगा, और आपका जो वो आपका योगफल होगा वो आपका कहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा, ये आंसर होगा आपका 20/91, ये आंसर होगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप गुणनफल को क्या करेंगे नीचे करेंगे, योगफल को कहां करेंगे ऊपर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको, हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर इसके व्युत्क्रम की मान लीजिए संख्या x है और क्या है y, संख्या क्या है x और y,
इसका व्युत्क्रम 1/x आएगा और 1 क्या बनेगा, y बनेगा। इनका योग निकाल लीजिए। योग क्या होगा, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग जो होगा 1/x प्लस 1/y होगा। इसको जब सॉल्व करते हैं देखिए x और y इधर y चला जाएगा और इधर क्या चला जाएगा, x चला जाएगा, नीचे xy, यानी नीचे हमें क्या मिलेगा, xy, ऊपर क्या मिलता है, x प्लस क्या मिलता है, y। तो आप हरदम से बात जान लीजिए कि ये वाला जो आपका होगा गुणनफल वो आपका नीचे आएगा, योगफल कितना आएगा आपका ऊपर आएगा। समझ में आई बात। अगर इस तरह के सवाल हो गुणनफल आप जस्ट उसको क्या कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं इस पे। आप देख लीजिए इसको इस तरह से और सोच सकते थे हम, इसको हम 13 गुणे 7 लिख सकते हैं क्या। गुणा करने पे भाई संख्या 13 और 7 हो सकती थी, तो 13 7 क्या हुआ, आप 1 क्या कर लीजिए, 13 कर लीजिए। दूसरी संख्या क्योंकि जोड़ने पे देख लीजिए 20 को ऐसा करिए 13 और 7 जोड़ने पे देखिए, जोड़ेंगे तो 20 आएगा और गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 91 आ रहा है। यानी x हमारा जो था वो 13 था, y जो हमारा था वो कितना था, 7 था। तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/13 प्लस 1/7 बराबर। हल करेंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं करना है। नीचे अगर जो होगा गुणनफल लिखेंगे, ऊपर हम योगफल लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ रहा है बात। इसमें हम जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, गुणनखंड 9 और 2 ले लीजिए। 9 और 2 का मैं इसको मिटा दे रहा हूं, 9 और 2 का ले लीजिए। 9 और 2 कितना होगा, 11 और 9 दूनी 18। तो बताइए इस पे ये आपका क्या हो रहा है, योगफल। ये क्या आ रहा है, गुणनफल। अगर आपसे इसका व्युत्क्रम का पूछेगा तो क्या होगा, नीचे गुणनफल और ऊपर क्या होगा, योगफल होगा। समझ में आया बात इसमें। तो यहां से हम इस चीज को तुरंत देखकर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन को हम तुरंत ऐसे पलक झपकते ही कर लेंगे। इसी तरह से हम 3 टाइप फिर अगले वाले लेक्चर में करेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम ऐसे करेंगे एकदम केवल 1 सेकंड, सवाल देखकर आंसर, सवाल देखकर क्या करना है, आंसर। तो हम तीनों क्वेश्चन को फिर से 1 मिनट में रिवाइज करा रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन जब नंबर का इंटरचेंज होता था तो 9 का मल्टीपल आता था, 54 है तो 9 गुणे 6 कितना आएगा, 6 आएगा, जिसके पीछे वो आंसर होगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था हमारा, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि 1 का जोड़ 30 है, अंतर 6 है, तो 30 6 का एवरेज 18 आएगा, यानी पहली संख्या 18 आएगा, अंतर कितना है उसका आएगा 12 आएगा। तो 8 दूनी 16, जिसके पीछे 6 जाएगा वो होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो गुणनफल होगा वो नीचे होगा, जो योगफल होगा वो क्या होगा, वो जो है आपका ऊपर होगा। 3 सवाल 3 सेकेंड, 3 सवाल 3 सेकेंड एनटीपीसी के। चलिए अगली बात हम करेंगे अगले लेक्चर में, अगले जो टॉपिक पे।